हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का यह सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज का हमारा सेशन है प्रॉपर नाउन। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आज का यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज का हमारा सेशन ही है ऐसा ही जो कि बहुत ही तगड़ा है, जिसका नाम है प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन समझने से पहले सबसे पहले हम समझेंगे कि नाउन क्या होता है, ठीक है, और नाउन कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन है प्रॉपर नाउन। लेकिन प्रॉपर नाउन को समझने से पहले सबसे पहले समझ लेते हैं नाउन क्या होता है। ये रहा हमारा नाउन, ठीक। नाउन का क्या मतलब होता है? तो दोस्तों, बचपन में हम लोग सीखे थे कि द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग्स, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। यानी हमने क्या सीखा था? द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड सॉरी नाउन, ठीक है। क्या हमने सीखा था? जी हाँ दोस्तों, हमने यही सीखा था बचपन में कि द नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल इज कॉल्ड नाउन, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। हमने यही सीखा था, ठीक है। लेकिन दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में यह भी बताया था कि ऐसा भी होता है कि कभी कभी यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना तो पर्सन के कोई नाम होता, ना ही जगह के नाम होते हैं, ना ही कोई सामान के यानी वस्तु के नाम होते हैं, ना ही किसी जानवर के नाम होते हैं। इनसे हटकर भी कुछ होते हैं जो असलियत में नाउन होते हैं। वो जानकारी दी गई थी पिछले वीडियो में। अगर आप लोग वो वीडियो ना देखे हो तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देख लें, और उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से देख लीजिएगा। वो पॉइंट क्या था दोस्तों कि यानी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के अलावा कुछ और चीजें होती हैं, जैसे हमने कहा एन आइडिया। आपका आइडिया भी हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो इन सब चीजों से हटकर भी होता है, वो भी हमारा नाउन ही होता है। तो वो सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूं, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद दोस्तों, हमने एक जानकारी और दी थी कि नाउन जो होता है इनसे हटकर कुछ और होते हैं। यानी आपको सीधा सीधा कह देना है कि इस तरह से फंक्शनल लेवल पर ग्रामर पढ़ना है। यानी नाउन को अगर आप फंक्शनल लेवल पर देखेंगे तो ये आपका डेफिनेशन पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। मतलब कि इसे याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें मैंने कल बताया था, कल मैंने जो है कल नाउन के बारे में बताया था दोस्तों, कि जो मैंने फंक्शनल लेवल पर बताया था, यानी नाउन हमारा कुछ हटके भी होता है। मैंने पिछले ही वीडियो में सारी चीजें बता करके फिर मैंने बताया था कि नाउन फंक्शनल लेवल पर भी पढ़ाया जाता है। तो नाउन अगर हम फंक्शनल लेवल पर देखते हैं तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। जी हाँ दोस्तों, नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। यानी अब अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या होता है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड होता है। और ये नेमिंग वर्ड चार कैटेगरी में जाते हैं। पहला होता है विजिबल, ठीक। जो चीजें दिखाई देने वाली हैं वो सारी चीजें क्या है? नेमिंग वर्ड, और वो नाउन होते हैं। दूसरी कैटेगरी बताई गई थी फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली, ठीक है, जिसे हम कहते हैं FAQS। मतलब कि एफ से फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। ये सारी चीजें अगर कहीं पर भी मिले तो वो भी होते हैं नेमिंग वर्ड, वो भी क्या कहलाते हैं? नाउन ही कहलाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने तीसरी कैटेगरी बताया था, जिसे मैंने कहा था नाउन
नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है, ये हमने तीसरी कैटेगरी बताई थी। इसके बाद चौथी कैटेगरी हमने बताई थी यूनिट, क्या, यूनिट, ये चौथी कैटेगरी हमने यूनिट बताए थे। ये सारी जानकारी मैं पिछले वीडियो में दे दिया हूँ, ठीक है। यानी आप जो बचपन से पढ़ के आए हो नाउन के बारे में कि द नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग इज कॉल्ड नाउन, वो सब याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि नाउन क्या है तो आप सीधा कह सकते हैं कि नेमिंग वर्ड होता है। और नेमिंग वर्ड में 4 कैटेगरी आती हैं। इस कैटेगरी के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी सब के सब नेमिंग वर्ड होंगे और वो सब नाउन होंगे। फिर हमने बताया था कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि नाउन टोटल मुख्य 5 प्रकार के होते हैं और 3 एक्स्ट्रा होता है। टोटल मिला के 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। यानी नाउन को हमने 5 प्रकार बताए थे मुख्य जो मेन होते हैं, और 3 एक्स्ट्रा होते हैं। तीनों को मिलाकर 8 होते हैं। तो जिनमें से पहला नाउन है आपका प्रॉपर नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कॉन्क्रीट नाउन और काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। टोटल 8 होते हैं। तो 8 में से पहला नाउन है आपका प्रॉपर नाउन, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर नाउन और समझते हैं कि होता क्या है, ठीक है। प्रॉपर नाउन, तो दोस्तों प्रॉपर नाउन होता क्या है? प्रॉपर नाउन होता है दोस्तों, प्रॉपर नाउन का सीधा सीधा मतलब होता है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, ठीक है। पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम का मतलब होता है विशेष या विशिष्ट नाम। किसी भी जाति या वर्ग के विशेष या विशिष्ट नाम को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो कह सकते हैं हम लोग, तो दोस्तों डेफिनेशन क्या हो गया? अगर मैं प्रॉपर नाउन की बात करूं तो वो होता है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, ठीक है। यानी अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन होगा द नाउन इज द पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्सन, ठीक, अ प्लेस, अ थिंग, एन एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, ठीक है। यानी ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या किसी भी जानवर के विशेष नाम को क्या, कि विशेष या विशिष्ट नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं पर्सन की, ठीक है, अगर मैं पर्सन की बात करूं तो पर्सन में आपका क्या हो गया? जैसे मैंने कहा राम, मोहन, सुनैना, संजना, इटीसी, ये क्या है? ये सब के सब पर्सन है, ठीक है। ये लड़का है, ये भी लड़का है। देखो राम और मोहन ये लड़का है, सुनैना, संजना ये लड़की है, ठीक है। लड़की है, एक वर्ग है, लेकिन इनका कोई ना कोई एक खास नाम है, यानी एक विशिष्ट नेम है। जैसे राम एक लड़का है, लेकिन इस लड़के का एक कोई ना कोई खास नाम है। जैसे आप हो, आप हो सकता हो जो वीडियो देख रहा हो सकता है लड़की हो, तो उस लड़की का यानी आपका कोई ना कोई एक पहचान है, एक खास पहचान है। आप लड़की हो तो आपका भी एक कोई खास पहचान होगा जिससे आप पहचाने जाते होंगे। या आप लड़के हो, ठीक है, यदि आप लड़के होकर वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब आपका कोई ना कोई एक खास पहचान है जिससे आप पहचाने जाते हैं, ठीक है। हो सकता है मोहन हो, सोहन हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। या आप हो सकते हैं रीता, गीता, ईटा, पीटा, जो भी हो, ठीक है। तो सब क्या है? सब के सब पर्सन है। तो पर्सन के कोई एक विशिष्ट नेम होना चाहिए, क्या, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम होने चाहिए पर्सन के, किसके? पर्सन के, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं प्लेस की, तो दोस्तों प्लेस में क्या होता है? वही बातें यहाँ पर भी है कि कोई भी जगह हो, उस जगह का एक खास या विशिष्ट नेम हो, क्या हो? कोई विशेष या विशिष्ट नेम होना चाहिए। जैसे जिस जगह पे आप रहते हो, जगह तो है लेकिन उस जगह का एक खास नाम होगा। जैसे मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, कितने लोग उत्तर प्रदेश से रहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है।
और दिल्ली हो गया, ठीक, मुंबई हो गया, ठीक, मान लीजिए प्रयागराज हो गया। ये सब क्या है, जगह के एक खास नाम है जिनसे उनकी पहचान बनती है। जैसे यूपी की यानी उत्तर प्रदेश की एक खास पहचान है कि यही हमारा स्टेट ही उत्तर प्रदेश है, ना कि मुंबई में, ठीक है। क्या क्या दिल्ली में कोई मुंबई है? क्या क्या ये जो दिल्ली है, क्या मुंबई है कि दिल्ली है? इसकी भी एक खास पहचान है। आप जिस जगह पे रहते हो, आपका भी वो स्थान एक उसका एक पर्टिकुलर नेम होगा, मतलब उसकी कोई एक अलग पहचान होगी, खास पहचान होगी, ठीक है, जिस नाम से वो पहचाने जाते होंगे। तो वही आपका क्या हो गया, प्लेस, उसका पर्टिकुलर यानी स्पेसिफिक नेम हो गया, ठीक है। बातें समझ में आ रही ना? बहुत अच्छे। अगर मैं थिंक की बात करूं, तो थिंक की मैं बात करूं तो थिंक में जैसे अगर अपने आसपास देखिए तो कई सारे सामान होंगे, ठीक है, बहुत सारे सामान होंगे, या ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं सब के सब सामान ही हैं, या आप जिस चीज को देख सकते हो वो तो वस्तु ही होंगे, ठीक है। तो उसी वस्तु के कोई ना कोई खास पहचान होंगे, यानी उनके कोई नाम होंगे। जैसे अभी आपके हाथ में मोबाइल होगा, ठीक, तो वो मोबाइल तो है, एक वस्तु है, लेकिन उसका एक खास पहचान है, उसका एक खास नाम है, यानी जिसे हम कहते हैं विशिष्ट नेम या विशेष नेम। तो मान लीजिए आप सैमसंग का फोन लिए होंगे, तो वो सैमसंग क्या है, एक वस्तु का नाम है, खास पहचान है, ठीक है। हो सकता है कोई रियलमी लिया होगा, ठीक, हो सकता है कोई ओप्पो लिया हो। जैसे मेरे हाथ में एक पेन है, लेकिन इस पेन का नाम है व्हाइट मार्कर यानी सेल्लो, ठीक है, हम कह सकते हैं सेल्लो कंपनी का नाम है, ठीक है। तो ये सब क्या है? वस्तु तो है, लेकिन इस वस्तु के अपनी अपनी एक पहचान है, अपना अपना एक नाम है, वो भी कौन सा नाम, पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम है, ठीक है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स तो घर पे हो सकता है, कई लोग जानवर पाले होंगे, कोई ना कोई कुत्ता पाला होगा, ठीक है। तो तो कुत्तों का जो नाम रखते हो, जैसे मान लीजिए आप कोई ना कोई रखा होगा टॉम, ठीक, कोई जूली। तो इस तरह से क्या जानवरों के जो नाम रखते हो, ठीक है, क्यों रखते हो? क्योंकि उसकी एक एक अलग पहचान बनाने के लिए, ठीक है। तो किसी भी जानवरों के नाम को जो स्पेसिफिक नाम दिए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर नाम दिए जाते हैं, ताकि उनकी एक अलग पहचान बन सके, वो हमारा होता है एनिमल्स, यानी वही उनके जो खास पहचान होंगे, वही हमारा होता है प्रॉपर नाउन। तो आई होप दोस्तों ये क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, ठीक है। कोई भी वस्तु, स्थान या एनिमल या पर्सन हो, उनके कोई खास नाम होने चाहिए, बस आपका प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों प्रॉपर नाउन के कुछ छोटे छोटे नोट्स हैं, जिनको आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो चलिए एक बार उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों प्रॉपर नाउन के कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, जिसको आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे पहला पॉइंट है कि प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर, प्रॉपर नाउन का प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर दोस्तों कैसा होना चाहिए? इनिशियल लेटर का मतलब, कहने का मतलब पहला अक्षर। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैसा होना चाहिए? हमेशा कैपिटल होना चाहिए, यानी अपर केस। अपर केस, हम अपर केस कहने का मतलब ये हो गया दोस्तों, सीधा सीधा आप कह सकते हो कैपिटल लेटर। क्या? कैपिटल लेटर। बहुत अच्छी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यानी पहला पॉइंट ये है कि प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर यानी पहला अक्षर जो होता है, वो हमेशा अपर केस होना चाहिए। अपर केस कहने का मतलब कैपिटल लेटर, ठीक है। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है,
ठीक, आप देख रहे हो ना, ये जो हमारा प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से ठीक पहले जीरो आर्टिकल्स। जीरो आर्टिकल्स कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जीरो आर्टिकल्स का मतलब होता है, आप सीधा सीधा कह सकते हो, ये फाइव, फाइव का मतलब होता है जीरो आर्टिकल्स, यानी आप कह सकते हो कि ए एन या द, इसी को बोलते हैं जीरो आर्टिकल। इनका यूज बिल्कुल नहीं होता। जीरो आर्टिकल का मतलब जहां पर ए एन द का यूज ना हो उसे बोलते हैं जीरो आर्टिकल्स। ठीक है दोस्तों, यानी फाइव, यानी प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हमें फाइव रहना चाहिए। कहने का फाइव का मतलब ये हुआ कि जीरो आर्टिकल्स। क्या, जीरो आर्टिकल्स का मतलब ए एन द का यूज बिल्कुल भी नहीं होता। अब सीधा सीधा बात करते हैं कि कहीं पर भी अगर प्रॉपर नाउन लिखा हो तो प्रॉपर नाउन से ठीक पहले ना तो हम ए लगाते हैं, ना ही एन लगाते हैं, ना ही द लगाते हैं। ये बातें ध्यान देना, ठीक है। कहीं पर भी प्रॉपर नाउन लिखा जाए तो प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हमें आर्टिकल का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, ए एन द का यूज नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि इनिशियल लेटर हमेशा अपर केस होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अपर केस। अपर केस कहने का मतलब कैपिटल लेटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे एग्जांपल के हिसाब से मैंने कहा, अगर मैं एग्जांपल बोलूं, अगर मैंने लिखा यहाँ पर राम, ठीक है, ये एक पर्सन का नाम है, ठीक है, तो राम के आगे हमें ना तो ए लगाना, ना ही एन, ना ही द, यानी ए राम, यानी या एन राम या द राम, इनका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। और दूसरी बात कि हमें कैपिटल लेटर लिखना है, पहला अक्षर। हमने क्या बोला है? प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर, यानी प्रॉपर नाउन ये जो लिखा है ना, ये प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर अपर केस हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर बड़े में होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा श्याम, तो यहाँ पर देख रहे हैं एस क्या है? कैपिटल है। इसके ठीक पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं मिलता, देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहीं पर भी आर्टिकल, ये सॉरी, कहीं पर भी प्रॉपर नाउन लिखा रहे, चाहे वाक्य के बीच में हो या वाक्य के शुरुआती में हो या लास्ट में हो, कहीं पर भी है, वो कोई मैटर नहीं करता। बस ये बातें ध्यान देना कि प्रॉपर नाउन का हमेशा पहला अक्षर कैपिटल ही होना चाहिए और आर्टिकल का यूज नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। और जैसे मैंने एग्जांपल मैंने कहा सैमसंग, अगर हमने सैमसंग एक वस्तु का नाम लिखा, ठीक है, एक वस्तु का नाम लिखा, तो यहाँ पर क्या है? हमें आर्टिकल का यूज बिल्कुल नहीं करना है और ये कैपिटल होना चाहिए, एस पहला अक्षर। ठीक है, तो समझ में आ रही ना दोस्तों बातें? चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पर्टिकुलर या स्पेसिफिक नेम, यानी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो द नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर अपर केस या कैपिटल लेटर, यानी अपर केस करने का मतलब बड़ा अक्षर। ठीक है, और प्रॉपर नाउन से ठीक पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। बस यही रहा हमारा प्रॉपर नाउन, और जो कि हमने सीखा। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन में हमने क्या क्या सीखा? किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु या किसी भी जानवर का कोई पर्टिकुलर यानी खास नाम हो, कोई विशिष्ट या विशेष नाम हो, उसी को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो उदाहरण के हिसाब से उदाहरण देकर आप लोगों को समझा दिया गया है। अगर दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके पहले जो मैंने वीडियो बना के डाला है कि नाउन होते कितने हैं और नाउन होता क्या है, फंक्शनल लेवल पर हमने बताया है। ठीक है, तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लोग जाके देख लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।